हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे। और हम लोग जा रहे हैं मसूरी घूमने। दिस इज़ अ फैमिली ट्रिप। और मसूरी के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता होगा। सो स्टे कनेक्टेड। इस ट्रिप में मैं पहली बार दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे से भी गुजरूंगा। सो वो भी मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। एक छोटी सी टिप मैं आपको दे दूं कि आजकल होटलों में जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं उन सब से वो आधार कार्ड मांगते हैं। भले ही आप फैमिली के साथ जा रहे हो एंड यू आर द मेन ट्रैवलर, बट स्टिल एवरीवन हैज़ टू कीप द आधार कार्ड विद देम। क्रॉसिंग रिपब्लिक से और मसूरी तक का डिस्टेंस 270 किलोमीटर्स बता रहा है और ट्रेवल टाइम लगभग 5.5 घंटे का है। सो अभी हम लोग कुछ मंच करने के लिए रुके थे। बेसिकली एक्सप्रेसवे के साइड में जो रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए होते हैं यहाँ पे रुके थे। ये तीसरा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा डेवलप्ड है, बट बाकी सारे अभी अंडर डेवलप्ड ही हैं। और होपफुली इन कमिंग टाइम्स दे विल बी फंक्शनल, फुली फंक्शनल। यहाँ पे एक अच्छी खासी भीड़ है। सो हम लोग देहरादून में इंटर कर गए हैं, बट एज़ एक्सपेक्टेड सारी ट्रैफिक जो दिल्ली एनसीआर की है वो आज देहरादून में आके लग गई है और जाम शुरू हो गया है। 43 किलोमीटर जाने के लिए 2.25 घंटे बता रहा है, तो हैवी ट्रैफिक मिलने वाली है। यहाँ पे इतना स्लो ट्रैफिक है कि सबको भूख लग गई। तो ये एक छोटी सी क्यूट सी फूड वैन है। यहाँ पे हम लोग मैगी खा रहे हैं और ये है यहाँ की वादियाँ और पास में ही एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। ये है वाटरफॉल। मैगी बननी शुरू हो गई है। भैया इसमें बटर डालोगे आप? डालना? हाँ, बटर डाल के बढ़िया बनाइए। बटरी चाय भी बन जाएगी। बढ़िया स्पेशल चाय दूध वाली बना दीजिए। फिर आप भी मेरे व्लॉग में आ जाएंगे। एक बन मस्का कर दीजिए। होटल से अभी लगभग 6 किलोमीटर दूर हूँ और इस स्पॉट पे लगभग 30 मिनट हो गए हैं जाम में फंसे हुए। तो ये है होटल स्टर्लिंग। इसका रेट मैं डाल दूँगा। काफ़ी अच्छा होटल है। एक छोटा सा पेंट्री एरिया है, सिंक है, इस तरफ वॉशरूम है, अभी कोई गया हुआ है। ये बेड, एक टेबल, ये एक सोफ़ा कम बेड और ये बालकनी है। आज मुझे एक नई चीज़ ये पता लगी होटल बुक करते समय, आपको बालकनी विद व्यू एंड बालकनी विदाउट व्यू का ऑप्शन मिलता है। मुझे नहीं पता था, तो जो रूम मैंने बुक किया उसमें विदाउट व्यू है। तो ये सामने दूसरे कॉटेजेस हैं। चारों तरफ ऐसे बदली है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको यहाँ का डाइनिंग हॉल दिखाता हूँ स्टर्लिंग होटल का। अभी रूम पे ऑर्डर किया था, तो फूड क्वालिटी यहाँ पे एवरेज लगी और थोड़ा सा महंगा है।
अभी फ़िलहाल डिनर के लिए आए हुए हैं और इन्होंने कुछ पापड़ दिए, अभी हम लोग वही खा रहे हैं। ये मैंने पापड़ और चटनी को डेकोरेट करने की कोशिश किया है शेफ़ स्टाइल में। इसके ऊपर आप अपने पॉइंट्स दीजिए। सो हमारा डिनर सर्व कर दिया गया है। सलाद जिसमें से आधा मैंने खा लिया है, दाल है, पनीर है, स्टार्टर है और रोटी एंड राइस, ये चीज़ें हैं। अब शुरू करते हैं इसको। सो ये प्रेयर व्हील्स हैं, बट ये प्रेयर व्हील्स नहीं है। यहाँ पे मसूरी की हिस्ट्री को इन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है अलग अलग स्टोरीज़ के थ्रू। अदरवाइज़ बुद्धिस्ट की जो प्रेयर व्हील होती हैं वो इसी तरह से होती हैं। हाँ, होटल है तो ज़बरदस्त। वैसे एक फ़नी चीज़ यहाँ पे हुई आने में कि दिल्ली से देहरादून आने में 5 घंटे लगे और देहरादून से मसूरी आने में 4.5 घंटे। आज दूसरा दिन शुरू हो रहा है और अब हम लोग रेडी होके ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं। एक टैक्सी की है जिससे हम लोग साइट सीइंग करेंगे। साइट सीइंग क्या करेंगे, बेसिकली लैंडौर और मॉल रोड, ये 2 जगहें घूमनी है और ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे। कल जिस तरह से ट्रैफिक में फंसा था उसको देख के लगता नहीं है कि हम लोग कुछ अचीव कर पाएंगे आज। बहुत ज़्यादा संडे होने की वजह से रश बहुत ज़्यादा होगा। सो टैक्सी बुला ली है, आती है तो हम लोग निकलते हैं। आपको मसूरी के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताता हूँ जो मोस्टली आपको नहीं पता होंगे। पहला ये कि मसूरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1823 बाय 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स और ये इतना पॉपुलर हो गया कि फिर ये समर की एक वैकेशन डेस्टिनेशन बन गई ब्रिटिशर्स के लिए। इसको हनीमून कैपिटल और पहाड़ों की रानी इस तरह के नामों से जाना जाने लगा। फिर ओवर द टाइम यहाँ पे कैंटोनमेंट डेवलप किया ब्रिटिश आर्मी ने और गोरखा रेजिमेंट जो है वो यहीं से रेज हुई है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज बहुत सारे जो सिटीज़ थी वहाँ पे जो मेन जहाँ पे ब्रिटिश रहा करते थे वहाँ पे बोर्ड लगा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और मेरा होम टाउन जो प्रयागराज है वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही था। इसमें जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि नेहरू जी वो इन टाउन्स को विज़िट किया करते थे जहाँ पे ये बोर्ड लगे होते थे मसूरी में, और उनके ऊपर फ़ाइन लगती थी। बट द मैसेज वाज क्लियर कि आप कुछ भी करो हम आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मसूरी के बारे में, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। सो वी आर इन कैब नाउ और हम लोग लाइब्रेरी चौक पहुंचने वाले हैं। कल हमारे साथ एक बड़ा अमेजिंग इंसिडेंट ये हुआ कि होटल ने बताया था कि आप लाइब्रेरी चौक आ जाना, और वो रास्ता जो सोच रहे थे उस रास्ते से हम लोग आए नहीं। होटल के सामने से ही निकल गए हम लोग लाइब्रेरी चौक। उसके बाद जो रास्ता बताया उन्होंने वो मिला ही नहीं, खोजते रह गए क्योंकि रास्ता तो पीछे छूट गया था। फिर काफ़ी देर दिमाग लगाने के बाद वो रास्ता समझ में आया। इस बीच पुलिस वालों ने इस हैवी ट्रैफिक के बीच में हम लोगों को 2-3 बार इधर उधर घुमाया, उसमें काफ़ी सारा टाइम ख़राब हुआ हम लोगों का। फिलहाल कैब करना वॉज अ वाइज डिसीजन आई थिंक। ये है यहाँ का फेमस लाइब्रेरी चौक। ये सब जगह पैदल घूमने वाली हैं। लैंडौर अगर आप वीकेंड्स में आ रहे हैं तो आपको भयानक जाम मिलने वाला है। मैं कार में ही बैठा रहा, मैं उतरा नहीं, बट लगभग हम लोग को 4 घंटे हो गए हैं निकले हुए, और इन 4 घंटों में हमने 4 दुकान कवर कर लिया है। आगे एक चर्च है, वहाँ बच्चे गए हुए हैं। सिंगल लेन कर रखी है, विच इज़ अ गुड थिंग,
बट बहुत ही ज़्यादा रश रहती है भाई। वीकेंड्स में तो आने लायक नहीं है मसूरी। वीकडेज में आप आ जाओ फिर भी कम ट्रैफिक मिलेगी। ये है यहाँ का फेमस चर्च, इसको क्लॉक चर्च बोलते हैं, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। सो मॉल रोड घूमने का प्लान था, बट छोटी वाली बेटी को बंदर ने स्क्रैच मार दिया है। सो अब उसको सिविल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने, एंड देन वी विल सी कि व्हाट वी कैन कवर अप। गाड़ी में रख देंगे। सो 4 इंजेक्शन की डोजेस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। एक तो यहाँ लगवा रहे हैं, फिर बाकी 3 दिल्ली में लगवाएंगे, होपफुली मिल जाएगा। रोड पे पानी बह रहा है लिटरली। तो अब चेकआउट करने से पहले हम लोग ने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लें यहाँ पे। मैंने तो खा लिया, अपना ख़त्म हो गया, बच्चों ने शुरू किया है, एंड एज एक्सपेक्टेड उनके ब्रेकफास्ट में ये सारे आइटम्स हैं, एंड दे वांट टू ईट डोसा एज वेल। सो डोसा के लिए किचन में बोल दिया गया है, और हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से चेकआउट करके निकल रहे हैं। सो वी आर हेडिंग बैक टू दिल्ली नाउ। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग ने वहाँ से चेकआउट कर दिया होटल से, और रास्ते में व्यूज़ एंजॉय करते हुए, कुछ लोकल मिठाइयाँ लेते हुए हम लोग ने चॉकलेट बर्फ़ी ली, और उसके बाद मैकडी में कुछ खाया हल्का सा। देन वी टुक दी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। रास्ते में जैसा कि उम्मीद थी कुछ मिलेगा नहीं, ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली। अभी दिल्ली जो बता रहा है वो 1 घंटे 22 मिनट का डिस्टेंस बता रहा है यहाँ से। टोटल 85 किलोमीटर्स आर लेफ्ट, और शाम के 6:30 बजने वाले हैं। होपफुली वी विल रीच होम बाय 8। EPE में एंटर करने के बाद कुछ फूड जॉइंट्स यहाँ पे ढंग के दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में तभी सब अंडर डेवलप्ड ही है। यहाँ ज्ञानीज़ है, बीकानेर है, KFC है, पिज़्ज़ा हट भी है। सो हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स होम। ये यहाँ की बाहर से वाइब। अगर आप पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में आ रहे हैं तो गाज़ियाबाद के कट से पहले ये मिलेगा आपको। अभी भी काफ़ी शॉप्स यहाँ डेवलप हो रही हैं, आगे होंगी, ओपनिंग सून करके लगा रखा है इन्होंने, बट अभी भी काफ़ी सफिशिएंट है यहाँ पे। सो इसी के साथ ये ट्रिप यहाँ समाप्त होती है। इस ट्रिप में टोटल हम 599 किलोमीटर चले। गाड़ी ने 13.5 का एवरेज दिया। इसमें काफ़ी टाइम गाड़ी खड़ी भी रही, स्टार्ट जाम में भी फंसे मसूरी के अंदर। ये सब मिला जुला के 13.5 का एवरेज दिया इसने। थोड़ा अच्छा एवरेज दे सकती थी अगर हम लोग थोड़ा केयरफुल होके चलाते गाड़ी को, बट इट इज़ ऑल राइट। सो अब छोटी सी समरी आपको मैं बताता हूँ इस ट्रिप की, और उसके बाद इस व्लॉग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सो मैं बताना भूल गया था कि वापसी में देहरादून से हमने ये अल्मोड़ा स्वीट्स है, यहाँ से चॉकलेट बर्फ़ी ली है। ये पैकेट खुला नहीं है, बट इसके अंदर चॉकलेट बर्फ़ी है। बाल मिठाई नहीं ली, बाल मिठाई की यहाँ पे डिमांड कम है, चॉकलेट बर्फ़ी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लाजवाब। सो कुछ लेसन्स जो मैंने इस ट्रिप में लर्न किए वो ये कि अगर आपको मसूरी जाना है तो वीकेंड या हॉलीडेज़ में मत जाइए। दिल्ली NCR के बहुत नज़दीक है, और वीकेंड्स में चाहे सीजन हो ना हो बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है। तो इवन दो कि होटल के अंदर पहुंचने के बाद कोई भी मुझे दिक्कत नहीं फील हुई। एक मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा था स्टर्लिंग का, खाना भी बहुत अच्छा था, एकोमोडेशन भी बहुत अच्छा था, हाईली रिकमेंडेड, मतलब वैल्यू फॉर मनी। लगभग 17,000 पर नाइट मैंने वहाँ स्पेंड किए, बट मुझे ख़राब नहीं लगा बिकॉज ऑफ द सर्विस। और बट मसूरी में अगर आपको साइट सीइंग करनी है
तो वीकेंड इज़ डेफिनेटली नॉट अ चॉइस. यू शुड नेवर ट्राई टू विजिट ड्यूरिंग दी वीकेंड और पब्लिक हॉलीडेज़. सड़कें पतली हैं, शहर के अंदर से ही आपको जाना होता है. आपको मॉल रोड जाना है, लैंडौर जाना है, कहीं भी जाना है घूमने के लिए, तो आपको शहर के अंदर से ही होके जाना होगा. और अगर आप रास्ता नहीं जानते, भटक गए, तो फिर आप भटकते ही रहेंगे और जाम में फंसे रहेंगे. सो अवॉइड गोइंग ऑन वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज़. दिल्ली एनसीआर से इतने ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप आराम से ड्राइव करके फर्स्ट हाफ में डे के पहुँच सकते हैं. और अगर आप रिलैक्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, जैसे ये फैमिली ट्रिप थी, तो बच्चों के टेस्ट के हिसाब से मुझे शहर के अंदर जाके रुकना हुआ. अदरवाइज़ अगर मुझे अकेले जाना होता शायद, तो मैं शहर से बाहर कहीं कोई एक होटल लेता, वहाँ रुकता. अगले दिन लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेके, चाहे कैब हो या ऑटो या जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको लेके मैं अपना घूमता फिरता और वापस होटल पे आ जाता. क्योंकि एंट्री एंड एग्ज़िट में अगर आपको जाम मिला शहर का, तो आप परेशान हो जाएंगे. मसूरी जैसी जगह में ख़ास करके, जहाँ रोड बहुत ही सक्रिय है. सो ये एक लेसन था जो कि मैंने लर्न किया, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं. बट एनीवे, इट वाज़ अ गुड ट्रिप. बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, फैमिली ने काफ़ी इन्जॉय किया. कुछ एक मिसहैपनिंग्स हो गई, जैसे बंदर ने वो नाखून मार दिया. अब डॉक्टरों की प्रोटोकॉल ये बोलती है कि भाई अगर किसी भी बंदर ने या कुत्ते ने नेल्स मार दिए हैं या दांत मार दिया है, खून निकला है, तो आपको रेबीज़ का इंजेक्शन लगेगा ही लगेगा. तो एक इंजेक्शन तो वही लगवा लिया था सिविल हॉस्पिटल में, फ्री में लगता है. और बाकी जो डोसेस हैं वो यहाँ पे अब कंटिन्यू होंगी. तो ये एक छोटा सा ट्विस्ट था हमारी ट्रिप में. तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि होटल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. और मसूरी के पहले तक की जो रोड है, देहरादून की रोड है, वो गजब की रोड है. मतलब उसमें आप बस एक्सीलेटर पे पाँव रख के चलते चले जाइए और आराम से पहुंच जाएंगे. बट यही है कि प्लीज़ अवॉइड गोइंग ऑन वीकेंड्स. ओके, सो इस व्लॉग के लिए इतना ही. अगले व्लॉग में जल्दी ही फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.